हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर स्ट्रोक की जो अगली खबर है वो महाराष्ट्र से है, जहां इन दिनों कंगना रनौत और शिवसेना की जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई में अब तक कंगना की तरफ से पीओके, बाबरी सेना, कश्मीर पंडित का कार्ड चल गया था। आज कंगना का समर्थन कर रही बीजेपी दाऊद को ले आई है। क्या है ये मामला और क्यों दाऊद का ये विवाद, कंगना वाला जो विवाद है, पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है? देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के हथौड़ों की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। अलग अलग शहरों में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो कहीं कंगना को रानी लक्ष्मीबाई की तरह पेश किया जा रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं एलजेपी की तरफ से, जो बिहार प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कंगना बनाया है, यानी कंगना का स्वरूप बनाया है, जिसको घोड़े पर बिठा दिया है। और घोड़े का पैर कहाँ पर है, घोड़ा किन पोस्टर्स को कुचलने की कोशिश कर रहा है। ये जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई, रिया चक्रवर्ती भी है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उसके साथ साथ आदित्य ठाकरे। वहीं वाराणसी में प्रदर्शनकारी ऐसे पोस्टर लेकर निकले जिनमें कंगना के मुद्दे पर पूरी महाभारत रच दी गई। द्रौपदी के चीर हरण वाली घटना से तुलना करते हुए उद्धव ठाकरे और संजय राउत को दुशासन और दुर्योधन बना दिया गया। यानी कंगना जो चाहती थी वही हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना कंगना के रचे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ मामला अब राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है, जिसमें कंगना के समर्थन में खड़ी दिख रही बीजेपी अब इसी बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। हर आरोप का उत्तर देना कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सवाल यह है कि दाऊद का घर गिराया है, कंगना का नहीं गिराया, कंगना का गिराया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बेकायदा है वो सब गिरने चाहिए। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो उनके खुल के बोलना चाहिए कि कंगना के घर को प्रोटेक्शन दो करके। कंगना और शिवसेना की लड़ाई में दाऊद की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि मुंबई के ही पाकमोडिया स्ट्रीट में दाऊद की अवैध संपत्ति है, जिसे लेकर इसी साल जून में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और माहडा को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि उस इमारत को गिराया क्यों नहीं गया। इसी इमारत में अंदर की तरफ 2 घर हैं जो कि दाऊद इब्राहिम का परिवार जिनमें रहा करता था। 1986 में जब दाऊद भारत से भागा, तब तक दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में रहा करते थे। और दाऊद के भारत से भागने के बाद में भी उसके माता पिता यहीं पर रहते थे। इसी इमारत में जो 2 कमरों का घर है वहां पर रहते थे। इस इमारत को नहीं तोड़ा गया क्योंकि माडा की ओर से यह कहा गया कि कोविड के चलते उसके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि यहां पर तोड़क कार्रवाई की जा सके, और इसलिए ये इमारत अब भी यहां पर बनी हुई है। कंगना का दफ्तर तोड़ने और दाऊद की अवैध संपत्ति को छोड़ने की बात कहकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मामले में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर कल तक एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज पवार उद्धव सरकार के बचाव में उतर आए। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं, जो कोई क्या रेसिडेंस या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए, ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो
बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया, तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं। ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आया है। मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले कंगना के बयान से जो विवाद शुरू हुआ वो अब उद्धव सरकार के गले की फांस बन गया है। इसीलिए शिवसेना से अब न आगे बढ़ा जा रहा है और न पीछे हटा जा रहा है। कल संजय राउत ने कहा था कि कंगना का मामला उनके लिए खत्म हो गया, लेकिन आज फिर सामना में जो लेख छपा उसमें कंगना को लेकर टिप्पणी की गई। कहा गया कि कंगना रनौत पर नई अफीम का नशा है और बीजेपी बिहार में राजपूत वोटों के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। सामना के इस लेख के जवाब में कंगना ने फिर एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने बाल ठाकरे के एक पुराने इंटरव्यू को पोस्ट करते हुए लिखा, बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन की राजनीति में फंसकर कांग्रेस की तरह बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज अपनी पार्टी की हालत देखकर उनकी आत्मा को कैसा लग रहा होगा। इससे पहले कल कंगना ने शिवसेना को सोनिया सेना कहकर तीखा तंज किया था और उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया था। कंगना जानती हैं कि इस तरह खुलकर शिवसेना से टकराने के लिए उन्हें बीजेपी के समर्थन की जरूरत है। इसीलिए उनके सारे ट्वीट अब उस राजनीति से भरे हुए हैं जिसमें बीजेपी के सारे विरोधी निशाने पर हैं। आज उन्होंने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाया और पूछा, सोनिया गांधी जी, क्या एक महिला होते हुए भी आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है? जिस तरह आपकी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, ऐसे में इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता का आकलन करेगा। कंगना के ये ट्वीट और उनके तीखे तेवर देखकर शिवसेना और कांग्रेस विरोधी नेता अब अपना समर्थन लेकर उनके घर तक पहुंच गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले ने पहले कंगना रनौत से मुलाकात की और फिर वो उनके लिए न्याय की मांग के नाम पर महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मिलने चले गए। आठवले ने राज्यपाल से मिलकर कंगना को मुआवजा दिलाने की मांग की। मैंने उनको सूचना दी है कि भाई महाराष्ट्र सरकार को आप बताइए और जो भी अन्याय हुआ है उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। उनका ऑफिस दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है। तो ये मैंने उनसे बात की है और राज्यपाल ने बोला है कि मैं ध्यान दे दूंगा। उधर बीएमसी के बाद अब मुंबई पुलिस भी कंगना पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। मामला ड्रग्स का है जो अभिनेता अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू से चर्चा में आया है। You said that she asked you to take cocaine. Yeah. You had hash with her for. I did 4-5 times, yeah. And she asked you to have cocaine. Yeah, I said no. I didn't want to do it. And she took it regularly? Well, I didn't see her taking cocaine regularly, but I've heard that she did. She did hash regularly. What if she tomorrow she does a television interview and she just refutes everything that you Fair say? enough. That she says that whatever you're saying that it's not correct. She would anyways refute it. She would not accept it. सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस अब सबसे पहले अध्ययन सुमन और उनके परिवार से पूछताछ की तैयारी कर रही है। कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल को सौंपी जा सकती है। मतलब जिस तरह पहले कंगना का दफ्तर तोड़कर शिवसेना ने कंगना से अपना बदला लिया, अब उसी बदले का अगला चैप्टर लिखने की तैयारी हो रही है।